लक्की मरने के लिए कब्रिस्तान जाता है और खुद को फांसी लगा देता है, लेकिन एक चुड़ैल आकर उसे बचा लेती है। घर आकर लक्की ने जहर खाने की कोशिश की, लेकिन एक और भूत ने जहर की शीशी बंद कर दी। फिर वो मरने के लिए बिजली की तार पकड़ लेता है, पर एक और भूतिया लड़का लाइट बंद कर देता है। लक्की को समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी लक्की को सामने एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। लक्की डर के मारे घर से भाग के एक ऑटो में बैठ जाता है, लेकिन वो ऑटो वाला भी एक भूतिया आत्मा ही था। लक्की ऑटो छोड़ के भागने लगता है और भागते हुए वो सीधा वही कब्रिस्तान में आ जाता है। कब्रिस्तान में अचानक लक्की को बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं। लक्की आत्माओं को देख के डर जाता है, लेकिन आत्माएं कहती हैं डरो मत, हम सब अच्छी आत्माएं हैं और तुम्हें मरने से हर बार हमने बचाया था। आखिरकार तुम मरना क्यों चाहते हो? दरअसल लक्की के पैदा होते ही उसके पापा की फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसके पापा रोड पर आ जाते हैं। जब लक्की 5 साल का हुआ और पहली बार स्कूल में कदम रखा तो पूरा स्कूल ही गिर गया। जब घर आकर लक्की ने टीवी चालू किया तो टीवी में शॉर्ट सर्किट हो गया। जब लक्की बड़ा हुआ तो उसके पापा ने कर्जा लेकर उसके लिए एक कपड़ों की शॉप खोल दी, लेकिन शॉप के उद्घाटन वाले दिन ही पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और लक्की के पापा उसे अब मनहूस समझने लगे। उस बात को लेकर लक्की के माँ और पापा के बीच बहस हो गई और उसी बहस की वजह से लक्की की माँ का एक्सीडेंट हो गया और लक्की की माँ चल बसी। लक्की की माँ की मौत के बाद उसके पापा कहते मनहूस कहीं के कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता। तब से लक्की रोज मरने के नए तरीके ढूंढने लगा। लड़की के बाप ने उसके बॉयफ्रेंड की मर्दानगी छीन ली। दरअसल संगीता और आशीष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन संगीता का बाप बहुत अमीर और गांव का नामचीन आदमी था। उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। जब संगीता के बाप को पता चलता है कि संगीता एक मामूली मछुआरे से प्यार करती है तो संगीता के बाप ने आशीष के बाप को मार दिया। आशीष को भी बहुत मारा पीटा और आशीष की मर्दानगी छीन ली ताकि वो संगीता के प्यार के लायक ना रहे, लेकिन संगीता को इस बात का कुछ भी पता नहीं था। आशीष धीरे धीरे संगीता से दूरियां बनाने लगता है, लेकिन संगीता को लगता है कि आशीष के बाप की मौत हो गई। इस वजह से आशीष दुखी है। एक रात आशीष अपने बाप की मौत का बदला लेने संगीता के बाप को मारने संगीता के घर जाता है। वहीं पर आशीष को संगीता मिलती है। संगीता कहती है मेरे पापा को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए हम यहाँ से भाग चलते हैं। आशीष में हिम्मत नहीं होती वो सच बताने की जो संगीता के बाप ने उसके साथ किया था। संगीता के जिद करने पर आशीष उसे भगा के शहर ले जाता है। अब संगीता आशीष के करीब आने लगती है, लेकिन आशीष उसे दूर रखता था क्योंकि आशीष जानता था कि अब वो संगीता को वो खुशियां नहीं दे पाएगा। एक दिन संगीता कहती है हम शादी कर लेते हैं और अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आशीष में अब भी हिम्मत नहीं हो रही थी संगीता को वो सच्चाई बताने की। इस गांव में सिर्फ आत्माओं का वास था। अगर कोई इंसान इस गांव में आ गया तो वो कभी जिंदा वापस नहीं जा सकता था। दरअसल इस गांव में दिखने वाले लोग इंसान नहीं थे, बल्कि वो सब अधूरी इच्छा वाली आत्माएं थीं, जिनकी मरने से पहले कोई अधूरी ख्वाहिश बाकी रह गई थी और ऐसी ही आत्माओं से ये पूरा गांव भरा था। लेकिन इन सभी आत्माओं को काबू में रखने वाली एक बूढ़ी औरत थी। अगर गलती से भी कोई जिंदा इंसान इस गांव में आ जाता और फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता तो ये बूढ़ी औरत उसे पकड़कर इन आत्माओं के हवाले कर देती। लेकिन बिस्वा नाम का एक चोर अपने दोस्त के साथ 65 लाख के गहने चुराकर पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। तभी रास्ते में बिस्वा को एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी हुई मिलती है। बिस्वा उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल की तलाश में अनजाने में उसी भूतिया गाँव में पहुंच जाता है। बिस्वा उस लड़की को उसी गाँव के एक डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन वो लड़की बिस्वा से एक कदम आगे थी क्योंकि वो खुद भी एक चोर थी और ऐसे ही लोगों को ठगा करती थी और लड़की ने कार में ही बिस्वा और उसके दोस्त की गहने चुराने वाली बातें सुन ली थी। इसलिए वो लड़की मौका मिलते ही डॉक्टर पर हमला कर देती है और बिस्वा की कार और गहने लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की गांव की सीमा पर पहुंचती है, गांव के भूतिया लोग उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लड़की से कार और गहने छीन लेते हैं। दरअसल वो लोग रजप्पा के आदमी थे और रजप्पा खुद एक भूतिया और शक्तिशाली आत्मा था। आज ही दीपक की नई शादी हुई है, इसलिए वो फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसकी बीवी शिवानी रूम में आते ही दीपक को देखकर हॉल में सोने चली जाती है। दीपक भी शिवानी के पीछे हॉल में आ जाता है और उसके करीब आने लगता है, लेकिन शिवानी साफ कह देती है मेरी मर्जी के बिना मुझे टच भी मत करना और दीपक की पहली रात बिना कुछ किए निकल जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता। दीपक हर बार शिवानी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी हर बार दीपक को इग्नोर कर देती है। दरअसल शिवानी को दीपक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी माँ की जिद की वजह से दीपक से शादी करने को मजबूर हुई थी। एक दिन दीपक शिवानी को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन वहाँ शिवानी का एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। शिवानी दीपक के सामने ही उससे गले लग जाती है। ये देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी शिवानी का एक और बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। शिवानी उसे भी गले लगा लेती है और घर वापस आते वक्त एक और एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है। आखिर दीपक हिम्मत करके पूछ ही लेता है शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? शिवानी कहती है शायद 5। दीपक बोलता है फिर तो तुमने सबके साथ रिश्ता बनाया होगा। इतना सुनते ही शिवानी को गुस्सा आ जाता है। वो दीपक को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और भोला दीपक वहीं खड़ा रोने लग जाता है।